बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे सामने G12 AVR है, इसको लगाने का जो तरीका है, जिस तरह हमने लगाया वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये 4 वायर्स हमने इसमें लगा रखे हैं। ये N और T, यहाँ पर हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दी है और ये F पॉजिटिव और F नेगेटिव। ये एक्साइटर स्टेटर के जो 2 वायर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाले F पॉजिटिव और F नेगेटिव। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने, ये देखिए, ये एक्साइटर स्टेटर से जो 2 वायर आ रहे हैं हमारे F पॉजिटिव और F नेगेटिव, ये हमने एक्साइटर स्टेटर के वायर यहाँ पर लगा दिए F पॉजिटिव और F नेगेटिव पर। तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ पर लगाई है। ये जो हमारा एक फेस है, ये 4 वायर हमारे आ रहे हैं, एक न्यूट्रल है और 3 जो है वो फेस है। तो इसमें ये हमारा न्यूट्रल जो वायर है, ये वाला न्यूट्रल, ये मोटर के अंदर से जो आ रहे हैं मेन स्टेटर से, तो ये हमने न्यूट्रल यहाँ से उठाकर, ये आप देख सकते हैं कि ये हमने न्यूट्रल यहाँ पर न्यूट्रल पर लगा दिया है और जो फेस है वो हमने फेस पर लगा दिया। 220 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ पर लगानी होती है। और यहाँ पर आप जो आपकी 1 किलो ओम की जो रजिस्टर वेरिएबल है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं लगानी तो इसको ऐसे ही जंपर, इसके ऊपर ये जंपर रहने दें। तो लगाने का तरीकाकार यही है, आपने ये वायर लगाने स्टार्ट करने से पहले वोल्टेज की जो वेरिएबल है आपने मिनिमम पे करनी है। थोड़ा सा क्लॉकवाइज ले सकते हैं, जैसा कि हम पहली वीडियोस में भी आपको ये चीज़ें बता चुके हैं। और स्टेबिलिटी की जो ये स्टेबिलिटी की जो वेरिएबल है, इसको नॉर्मल मिड में रखा जाता है। तो अगर कोई वेरिएशन हो वोल्टेज की जनरेटर स्टार्ट करने के बाद, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा बहुत इसको रोटेट करके जो वेरिएशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी, ये वेरिएबल आपने इसको नहीं छेड़ना होता है। ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड होती है, इसको आपने नहीं छेड़ना होता है। तो आपने इस AVR को इसी तरह लगाना होता है, इसी तरह आपने सप्लाइयाँ देनी होती हैं। तो ये एक सिंपल सा AVR है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हमने इस जनरेटर पर इस AVR को लगाकर इसके वोल्टेज वगैरह सेट कर लिए हैं। तो अब हम इस जनरेटर को स्टार्ट करेंगे और इस पर जो मैनुअल लोड है वो इस पर हम टेस्ट करेंगे। जो वाटर लोड होता है हमारा, जो हम पानी के साथ जो जनरेटर का लोड टेस्ट करते हैं, वो हम लोड टेस्ट करेंगे इस जनरेटर पर अब ये AVR लगाकर।